एक नई सुबह शुरू हो चुकी थी। ध्रुवांत राणा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसका छोटा सा टूटा हुआ कमरा उसकी गरीबी की कहानी खुद बता रहा था। वह कोने में रखा पुराना झाड़ू उठाता है और बाहर निकल जाता है। सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती है। कुछ पल के लिए वह अपनी सारी परेशानियां भूल जाता है, लेकिन अगले ही पल वह फिर वही काम शुरू कर देता है। दिव्य आकाश संप्रदाय का सबसे नीच दर्जे का काम, सफाई करना। 3 सालों की कठिन साधना के बाद भी ध्रुवांत सिर्फ देह सुदृढ़ीकरण स्तर के तीसरे चरण तक ही पहुंच पाया था, जबकि उसके साथ आए बाकी शिष्य उससे बहुत आगे निकल चुके थे। कुछ तो अब आचार्यों के निजी शिष्य तक बन चुके थे, लेकिन ध्रुवांत अभी भी बाहरी प्रांगण में अकेला पड़ा था। और अब उसका दर्जा था परित्यक्त शिष्य। संप्रदाय की नजरों में वह एक असफल इंसान था। दिव्य आकाश संप्रदाय में केवल ताकतवर लोगों की इज्जत होती थी। कमजोर लोगों को यहां सिर्फ कुचला जाता था। यही इस संप्रदाय का नियम था। शक्तिशाली जीवित रहेगा और कमजोर दूसरों के पैरों तले कुचल दिया जाएगा। फिर भी ध्रुवांत ने हार मानने से इनकार कर दिया था। भले ही उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, भले ही बारिश का पानी उसके कमरे के अंदर भर जाता था, लेकिन उसके अंदर एक चीज अभी भी जिंदा थी, उसका जिद्दी आत्मविश्वास। वह इंसान जो दीवार से टकराने के बाद भी पीछे मुड़ना नहीं जानता था। और शायद यही जिद एक दिन उसकी किस्मत बदलने वाली थी। सुबह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ध्रुवांत लगातार पूरे मार्ग की सफाई करता जा रहा था, लेकिन उसकी कमजोर हालत अब साफ दिखाई देने लगी थी। भूख और थकान ने उसके शरीर को लगभग खोखला बना दिया था। तभी आसपास कुछ शिष्य इकट्ठा होने लगे। उनकी निगाहें ध्रुवांत पर ऐसे टिकी थीं, जैसे शिकारी अपने शिकार को देखता है। हर कोई बस उसी पल का इंतजार कर रहा था। एक शिष्य धीरे से बोला, इतने लोग आ गए, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? दूसरा शिष्य तुरंत हंस पड़ा, जो भी इनाम पाएगा आज उसकी किस्मत खुल जाएगी। ध्रुवांत सब कुछ सुन रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि यह पहली बार नहीं था। हर 5 दिन बाद यही तमाशा दोहराया जाता था, और आज भी वे सब उसे अपमानित करने आए थे। धीरे धीरे वहां 40 से ज्यादा शिष्य जमा हो गए। और तभी ध्रुवांत अचानक जमीन पर बैठ गया। वह अपनी सांसों को नियंत्रित कर रहा था, अपनी ताकत वापस पाने के लिए। लेकिन उसे बैठते देख सारे शिष्य तुरंत उसके चारों तरफ फैल गए। हवा में अचानक एक अजीब तनाव भर गया। हर कोई बस मौका चाहता था, ध्रुवांत को हराने का मौका। एक शिष्य जोर से चिल्लाया, ध्रुवांत, चुपचाप हार मान ले, हमारा समय बर्बाद मत कर, तू वैसे भी हारने वाला है। लेकिन ध्रुवांत ने उनकी बातों को ऐसे अनसुना कर दिया, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, और तभी
अचानक दिव्य आकाश संप्रदाय की घंटियां गूंज उठीं। टन टन टन। घंटियों की आवाज पूरे पर्वत क्षेत्र में गूंजने लगी। सूरज पूर्व दिशा से धीरे धीरे ऊपर उठ चुका था और उसी पल ध्रुवांत धीरे धीरे अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसे खड़ा होते देख सभी शिष्यों की सांसें तेज हो गईं। अचानक भीड़ से आवाज आई, सीनियर ध्रुवांत, मुझे चुनो, मैं धीरे मारूंगा। दूसरा तुरंत चिल्लाया, बकवास, मुझे चुनो, मैं एक ही मुक्के में खत्म कर दूंगा। पूरा माहौल अचानक बाजार जैसी चीख पुकार से भर गया। लेकिन ध्रुवांत बस चुपचाप सबको देखता रहा। फिर उसने अपने हाथ का झाड़ू ऊपर उछाल दिया। उस एक पल में सभी की नजरें आसमान पर टिक गईं। हर कोई मन ही मन बस एक ही बात सोच रहा था, मुझे चुनो, मुझे चुनो। धीरे धीरे घूमता हुआ झाड़ू आखिर जमीन पर आ गिरा और उसका अगला हिस्सा सीधे एक भारी शरीर वाले युवक की तरफ इशारा कर रहा था। बाकी सभी शिष्यों के चेहरों पर तुरंत निराशा छा गई। लेकिन वह भारी शरीर वाला युवक जोर से हंस पड़ा। फेलो शिष्यों, आज की जीत यह भाई ले जा रहा है। भीड़ से तुरंत जलन भरी आवाजें आने लगीं, क्योंकि ध्रुवांत को हराने पर मिलने वाला इनाम हर कोई चाहता था। कुछ ही पलों में बाकी सभी शिष्य पीछे हट गए। अब मैदान के बीच केवल दो लोग खड़े थे, ध्रुवांत राणा और उसका आज का प्रतिद्वंदी। भारी शरीर वाला युवक धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर जीत का घमंड साफ दिखाई दे रहा था। साधारण शिष्य झो डिंगजुन। देह सुदृढ़ीकरण स्तर 5वां चरण। उसने जानबूझकर अपनी शक्ति ऊंची आवाज में बताई ताकि बाकी लोग उसकी ताकत से प्रभावित हो सकें। ध्रुवांत ने भी शांत आवाज में उत्तर दिया, परित्यक्त शिष्य ध्रुवांत राणा। देह सुदृढ़ीकरण स्तर 3रा चरण। उसके शब्द सुनते ही भीड़ में हल्की हंसी गूंज उठी। 3रा चरण। दिव्य आकाश संप्रदाय में यह ताकत लगभग कचरे जैसी मानी जाती थी। लेकिन ध्रुवांत की आंखों में डर का नाम तक नहीं था, मानो वह पहले ही अनगिनत अपमान सह चुका हो। और अब ऐसे शब्द उसके दिल तक पहुंचते ही नहीं थे। दिव्य आकाश संप्रदाय की व्यवस्था बेहद क्रूर थी। यहां शिष्यों को अलग अलग स्तरों में बांटा जाता था। साधारण शिष्य, निम्न श्रेणी शिष्य, श्रेष्ठ शिष्य और मुख्य शिष्य। जितना ऊंचा दर्जा उतनी अधिक शक्ति और सम्मान। और इन्हीं नियमों ने पूरे संप्रदाय को खूंखार प्रतिस्पर्धा में बदल दिया था। लेकिन आज ध्रुवांत को इन सब की परवाह नहीं थी, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ एक साधारण मुकाबला नहीं थी। यह दिव्य आकाश संप्रदाय के सबसे क्रूर नियमों में से एक था। चैलेंज रूल, चुनौती का नियम। इस नियम के तहत कमजोर शिष्य कभी भी चुनौती दिए जा सकते थे, और अगर वे हार जाते तो उन्हें अपने संसाधन सौंपने पड़ते थे। ध्रुवांत जैसे परित्यक्त शिष्य के पास वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन हर 5 दिन बाद उसे फिर भी पीटा जाता था,
क्योंकि उसके पास एक चीज थी, उसका मासिक अनुदान। संप्रदाय परित्यक्त शिष्यों को बहुत कम संसाधन देता था, लेकिन उन संसाधनों को पाने के लिए ध्रुवांत को हर बार पिटना पड़ता था, क्योंकि बाकी शिष्य उस इनाम को छीनना चाहते थे। और आज झो डिंग जुन वही इनाम लेने आया था। झो डिंग जुन ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसके चेहरे पर निर्दयी मुस्कान फैल चुकी थी। सीनियर ध्रुवांत, अगर अभी हार मान लो तो शायद कम दर्द होगा। ध्रुवांत ने उसकी तरफ शांत नजरों से देखा। फिर उसने धीरे से अपना झाड़ू जमीन पर रख दिया। उसकी आंखों में अब अजीब सी ठंडक दिखाई दे रही थी। तुम लोग हर बार यही सोचते हो कि मैं हमेशा कमजोर ही रहूंगा। पूरा मैदान अचानक शांत हो गया, क्योंकि पहली बार ध्रुवांत की आवाज में डर नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई सोया हुआ दानव धीरे धीरे जाग रहा हो। झो डिंग जुन कुछ पल के लिए ठिठक गया, क्योंकि ध्रुवांत की आंखें अब पहले जैसी नहीं लग रही थीं। उन आंखों में भूख थी, दर्द था और वर्षों का अपमान भी। लेकिन सबसे खतरनाक चीज थी उसका शांत रहना। भीड़ में खड़े कुछ शिष्य एक दूसरे को देखने लगे। आज कुछ अलग लग रहा है। लेकिन झो डिंग जुन ने तुरंत जोर से हंसना शुरू कर दिया। एक तीसरे चरण का कचरा मुझे डराएगा? उसने अपनी टांग जमीन पर मारी और सीधा ध्रुवांत की तरफ दौड़ पड़ा। धूल हवा में उड़ने लगी और अगले ही पल उसकी भारी मुट्ठी ध्रुवांत के चेहरे की तरफ बढ़ी। भीड़ जोर से चिल्लाई, खत्म हो गया। लेकिन उसी पल ध्रुवांत का शरीर हल्का सा हिला और झो डिंग जुन की मुट्ठी उसके चेहरे को छू भी नहीं पाई। पूरा मैदान अचानक शांत हो गया, क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि ध्रुवांत वार बचा लेगा। झो डिंग जुन की आंखें फैल गईं। ये कैसे संभव है? ध्रुवांत अब भी उसी शांत चेहरे के साथ खड़ा था। उसने धीरे से अपनी गर्दन सीधी की। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसी पल झो डिंग जुन के चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि पहली बार उसे अपने सामने खतरा महसूस हुआ। और शायद उसने बहुत देर से ध्रुवांत को कमजोर समझने की गलती की थी। झो डिंग जुन ने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन ध्रुवांत की नजरें अब उसके हर कदम को पढ़ रही थीं। वर्षों तक अपमान सहने के बाद उसने एक चीज सीख ली थी, लोगों की चाल समझना। झो डिंग जुन फिर से गरजता हुआ आगे बढ़ा। मैं मानने वाला नहीं हूं। उसने लगातार दो मुक्के ध्रुवांत की छाती की तरफ फेंके, लेकिन ध्रुवांत हर बार बाल बराबर अंतर से बचता गया। भीड़ की आंखों में अब उपहास की जगह हैरानी भरने लगी थी। एक तीसरे चरण का शिष्य पांचवें चरण के वारों से बच रहा था। यह बात खुद में ही असंभव मानी जाती थी। झो डिंग जुन अब सच में गुस्से में आ चुका था। उसकी सांसें भारी होने लगीं। भागना बंद कर। ध्रुवांत ने पहली बार सीधा उसकी आंखों में देखा। फिर उसने शांत आवाज में कहा, अब मेरी बारी है। उसके शब्द सुनते ही पूरा मैदान जम सा गया। अगले ही पल ध्रुवांत अचानक आगे झपटा।
उसकी गति देखकर झो डिंग जुन की आंखें फैल गईं। ध्रुवांत का मुक्का सीधा उसकी पसलियों से टकराया। धड़ाम! झो डिंग जुन का भारी शरीर पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। पूरा मैदान अविश्वास में खड़ा रह गया, क्योंकि पहली बार ध्रुवांत राणा ने पलटकर वार किया था। झो डिंग जुन दर्द से कराहता हुआ पीछे हट गया। उसने अपनी पसलियों को पकड़ लिया जहां ध्रुवांत का वार लगा था। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं था, सिर्फ हैरानी और थोड़ा सा डर। ये नामुमकिन है। एक तीसरे चरण वाला इतना तेज कैसे हो सकता है? भीड़ में खड़े बाकी शिष्य भी अब फुसफुसाने लगे थे। क्या ध्रुवांत अपनी ताकत छुपा रहा था, या फिर उसने कोई गुप्त तकनीक सीख ली है? लेकिन ध्रुवांत बिना कुछ बोले वहीं खड़ा रहा। उसकी सांसें अब भी बिल्कुल स्थिर थीं, मानो अभी जो हुआ वह उसके लिए सामान्य बात हो। झो डिंग जुन ने दांत पीस लिए। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। तूने बस किस्मत से वार किया है। अब मैं तुझे सच में खत्म कर दूंगा। उसने अचानक अपनी पूरी शक्ति बाहर निकाल दी। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी तक कांप उठी। भीड़ तुरंत पीछे हट गई ताकि लड़ाई में ना फंस जाए। लेकिन ध्रुवांत अब भी अपनी जगह से नहीं हिला। उसकी आंखें बस झो डिंग जुन की हर हरकत को देख रही थीं। और तभी ध्रुवांत ने धीरे से अपनी मुट्ठी बंद की। उसके हाथ की नसें उभरने लगीं, मानो उसके अंदर कोई दबा हुआ तूफान जाग चुका हो। और अगला वार शायद पूरे मैदान को हिला देने वाला था। झो डिंग जुन ने जोर से दहाड़ लगाई। उसकी पूरी देह की मांसपेशियां अचानक फूल उठीं। पांचवें चरण की शक्ति अब पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। मर जा! वह बिजली की तरह ध्रुवांत की तरफ झपटा। इस बार उसकी गति पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। भीड़ ने सांस रोक ली, क्योंकि इस वार को रोकना लगभग असंभव लग रहा था। लेकिन ध्रुवांत अब भी बिल्कुल शांत खड़ा था। उसकी आंखें बस झो डिंग जुन के कंधों और पैरों को देख रही थीं, मानो वह पहले से जानता हो अगला वार कहां आने वाला है। और तभी झो डिंग जुन की मुट्ठी सीधे उसके चेहरे तक पहुंच गई। लेकिन उसी क्षण ध्रुवांत ने अपना शरीर हल्का सा मोड़ लिया। झो डिंग जुन का वार हवा चीरता हुआ निकल गया। क्या? झो डिंग जुन संभल भी नहीं पाया था कि ध्रुवांत ने उसका हाथ पकड़ लिया, और अगले ही पल उसने पूरी ताकत से उसे अपनी तरफ खींचा। ध्रुवांत का घुटना सीधा झो डिंग जुन के पेट में जा धंसा। धाम! झो डिंग जुन के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। उसका पूरा शरीर जमीन से ऊपर उठ गया, और फिर वह जोर से मिट्टी पर आकर गिर पड़ा। पूरा मैदान अब पूरी तरह खामोश हो चुका था, क्योंकि आज पहली बार किसी ने परित्यक्त शिष्य ध्रुवांत राणा को हल्के में लेने की कीमत चुकाई थी। झो डिंग जुन दर्द से तड़पते हुए जमीन पर पड़ा था। उसके होठों से खून की पतली धारा बहने लगी। भीड़ में खड़े शिष्य अब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि किसी ने भी ऐसा अंत कभी नहीं सोचा था। एक परित्यक्त शिष्य। उसने पांचवें चरण के साधारण शिष्य को जमीन पर गिरा दिया था। ध्रुवांत धीरे धीरे झो डिंग जुन के सामने जाकर रुका।
उसकी आंखों में अब भी वही शांत ठंडक मौजूद थी। झो डिंग जुन ने कांपते हुए ऊपर देखा। पहली बार उसे सच में डर महसूस हुआ। तू आखिर है कौन? ध्रुवांत कुछ पल चुप रहा। फिर उसने नीचे झुककर अपना पुराना झाड़ू उठा लिया, मानो यह लड़ाई उसके लिए कोई बड़ी बात ही ना हो। फिर उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मैं वही हूं जिसे तुम लोगों ने हमेशा कमजोर समझा। उसकी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन उन शब्दों ने पूरे मैदान को चुप कर दिया, क्योंकि अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसका मजाक उड़ाने की। ध्रुवांत फिर से मुड़ा और रास्ते की सफाई करने लगा, जैसे अभी अभी कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसके पीछे खड़े सारे शिष्यों की आंखों में अब डर था, क्योंकि उन्हें महसूस हो चुका था कि ध्रुवांत बदल चुका है। और शायद दिव्य आकाश संप्रदाय में जल्द ही तूफान आने वाला था, क्योंकि जिस दिन एक दबा हुआ इंसान उठता है, उस दिन सबसे ज्यादा डर दुनिया को लगता है। पूरा मार्ग अब अजीब सी खामोशी में डूब चुका था। ध्रुवांत शांत चेहरे के साथ फिर से झाड़ू चला रहा था, लेकिन अब कोई भी शिष्य उसके करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कुछ देर पहले तक जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, अब वही लोग उससे नजरें चुराने लगे थे। झो डिंग जुन मुश्किल से उठकर बैठ पाया। उसकी आंखों में अब भी अविश्वास भरा हुआ था। मैं एक परित्यक्त शिष्य से हार गया। उसके लिए यह हार सिर्फ दर्द नहीं थी, यह उसके घमंड पर पड़ा सबसे बड़ा प्रहार था। तभी भीड़ में से एक दुबला युवक धीरे से बोला, क्या ध्रुवांत ने सच में अपनी सीमा तोड़ दी है? दूसरा शिष्य तुरंत फुसफुसाया, नहीं, तीसरे चरण वाला ऐसा नहीं कर सकता। शायद उसने कोई छिपी हुई युद्ध कला सीखी है। धीरे धीरे अफवाहें पूरे मैदान में फैलने लगीं। लेकिन ध्रुवांत ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके लिए यह जीत बस शुरुआत थी। वर्षों से उसके अंदर दबा हुआ गुस्सा अब जाग चुका था, और अब वह दोबारा किसी के पैरों तले कुचलने वाला नहीं था। सुबह का सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। उसकी किरणें ध्रुवांत के अकेले शरीर पर पड़ रही थीं। लेकिन आज वह पहले वाला कमजोर लड़का नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई शिकारी आखिरकार जाग चुका हो। और दिव्य आकाश संप्रदाय को अभी अंदाजा भी नहीं था कि उनका सबसे बड़ा तूफान एक झाड़ू पकड़कर चल रहा है। धीरे धीरे बाकी शिष्य वहां से हटने लगे, लेकिन जाते जाते भी उनकी नजरें बार बार ध्रुवांत पर टिक रही थीं, क्योंकि आज उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो नियमों के खिलाफ लगता था। एक कमजोर इंसान ताकतवर को हरा चुका था। झो डिंग जुन अब भी जमीन पर बैठा भारी सांसें ले रहा था। उसके मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा था, ध्रुवांत का वह शांत चेहरा और उसकी ठंडी आंखें। उसे महसूस हो रहा था कि उसने किसी खतरनाक चीज को छेड़ दिया है। उधर ध्रुवांत बिना रुके अपना काम करता रहा। उसके हर झाड़ू के साथ धूल धीरे धीरे हवा में उड़ रही थी, लेकिन उसके दिमाग के अंदर एक अलग ही युद्ध चल रहा था। आज की जीत ने उसे एक बात साफ समझा दी थी,
उसकी मेहनत बेकार नहीं गई थी। भले ही उसका स्तर कम था, लेकिन उसका शरीर अलग बन चुका था। 3 सालों तक लगातार अपमान और मेहनत ने उसे बदल दिया था। हर दिन की भूख, हर रात की ठंड और हर 5 दिन बाद मिलने वाली मार ने उसके शरीर को लोहे जैसा बना दिया था। शायद ध्रुवांत खुद भी अभी अपनी असली सीमा नहीं जानता था। तभी दूर से कुछ कदमों की आवाज सुनाई दी। ध्रुवांत ने हल्का सा सिर उठाकर सामने देखा। एक लंबा युवक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। बाकी शिष्य उसे देखते ही रास्ता छोड़ने लगे, क्योंकि यह व्यक्ति साधारण शिष्य नहीं था। उसके कपड़ों पर दिव्य आकाश संप्रदाय का विशेष चिन्ह चमक रहा था। और उसे देखकर पहली बार ध्रुवांत की आंखों में हल्की सतर्कता दिखाई दी। पूरा मार्ग अचानक फिर से शांत हो गया। लंबा युवक धीमे कदमों से ध्रुवांत की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, लेकिन उसकी मौजूदगी ही बाकी शिष्यों पर दबाव बना रही थी। कुछ शिष्य तुरंत सिर झुकाकर एक तरफ हट गए, क्योंकि वे उसे पहचान चुके थे। निम्न श्रेणी शिष्य यी वेन। यह नाम सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई, क्योंकि ली वेन साधारण शिष्यों से कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसकी शक्ति देह सुदृढ़ीकरण स्तर के 7वें चरण तक पहुंच चुकी थी। ध्रुवांत ने कुछ पल उसे ध्यान से देखा। उसे तुरंत महसूस हो गया, यह व्यक्ति बाकी लोगों जैसा नहीं है। यी वेन आखिरकार उसके सामने आकर रुक गया। उसने नीचे पड़े झो डिंग जुन की तरफ देखा। फिर उसकी नजर धीरे धीरे ध्रुवांत पर आकर टिक गई। कुछ सेकंड तक दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। माहौल में अचानक भारी दबाव महसूस होने लगा। तभी ली वेन ने धीरे से मुंह खोला। तुमने आज सबको काफी हैरान कर दिया। ध्रुवांत ने शांत आवाज में उत्तर दिया। क्या तुम्हें भी लड़ना है? उसके शब्द सुनते ही बाकी शिष्य घबरा गए, क्योंकि कोई भी निम्न श्रेणी शिष्य को इस तरह चुनौती नहीं देता था। लेकिन ली वेन अचानक हल्का सा मुस्कुराया, और उसी पल ध्रुवांत को महसूस हुआ कि असली खतरा अब शुरू होने वाला है। ली वेन की हल्की मुस्कान देखकर ध्रुवांत की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उस मुस्कान में मजाक नहीं था। वह मुस्कान किसी शिकारी जैसी लग रही थी, जिसने आखिरकार दिलचस्प शिकार देख लिया हो। ली वेन ने धीरे से अपने हाथ पीछे बांध लिए। तुम दिलचस्प हो, ध्रुवांत राणा। 3 साल तक कचरे की तरह जीने के बाद भी तुम्हारी आंखें नहीं मरी। बाकी शिष्य चुपचाप दोनों को देख रहे थे, क्योंकि वे जानते थे ये वेन कभी बेवजह किसी से बात नहीं करता। ध्रुवांत ने झाड़ू जमीन पर टिकाया। उसकी आवाज अब भी पूरी तरह शांत थी। सीधे मुद्दे पर आओ। यह सुनते ही कई शिष्यों की सांस अटक गई, क्योंकि ध्रुवांत ली वेन से बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। कुछ पल तक ली वेन उसे घूरता रहा। फिर उसने हल्का सा सिर झुकाकर कहा, 3 दिन बाद बाहरी प्रांगण की चयन परीक्षा है। अगर तुम में सच में दम है तो वहां आकर साबित करना। यह सुनते ही पूरा माहौल हिल गया, क्योंकि चयन परीक्षा में सिर्फ प्रतिभाशाली शिष्य भाग लेते थे। और पहली बार
किसी ने परित्यक्त शिष्य को वहां बुलाया था। ध्रुवांत कुछ पल शांत खड़ा रहा। फिर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। ठीक है। और उसी पल दिव्य आकाश संप्रदाय के शांत आकाश में एक नया तूफान जन्म ले चुका था। ये वेन कुछ पल तक ध्रुवांत को देखता रहा, मानो वह उसकी आंखों के अंदर कुछ खोजने की कोशिश कर रहा हो। फिर वह बिना कुछ बोले पीछे मुड़ गया। बाकी शिष्य तुरंत उसके लिए रास्ता छोड़ने लगे। कुछ ही सेकंड में ये वेन वहां से गायब हो चुका था। लेकिन उसके शब्द अब भी सभी के दिमाग में गूंज रहे थे। चयन परीक्षा। यह बाहरी प्रांगण की सबसे कठिन प्रतियोगिताओं में से एक थी, जहां केवल सबसे मजबूत शिष्य ही चमक पाते थे। और अब ध्रुवांत का नाम भी उसमें जुड़ चुका था। कुछ शिष्य तुरंत आपस में बातें करने लगे। क्या वह सच में परीक्षा में जाएगा? अगर गया तो पूरा बाहरी प्रांगण हिल जाएगा। लेकिन ध्रुवांत ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने अपना काम खत्म किया और धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। सूरज अब पूरी तरह आसमान में चमक रहा था। लेकिन ध्रुवांत के मन में अजीब सी बेचैनी उठ रही थी, क्योंकि वह जानता था ये वेन ने उसे यूं ही नहीं बुलाया। शायद चयन परीक्षा के पीछे कोई और मकसद छिपा था। कुछ देर बाद वह अपनी टूटी हुई झोपड़ी के सामने पहुंच गया। छत के पुराने छेदों से धूप अंदर गिर रही थी। ध्रुवांत धीरे से अंदर गया और जमीन पर बैठ गया। आज की लड़ाई ने उसके शरीर की काफी ताकत खींच ली थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी हल्की मुस्कान मौजूद थी, क्योंकि 3 सालों में पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो चुकी है। झोपड़ी के अंदर पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था। ध्रुवांत दीवार से टिककर गहरी सांसें लेने लगा। उसके शरीर में कई जगह दर्द फैल चुका था, लेकिन उसकी आंखों में आज पहली बार चमक दिखाई दे रही थी, क्योंकि आज उसने खुद को साबित कर दिया था। धीरे धीरे उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। फिर उसकी यादों में पिछले 3 साल घूमने लगे। हर दिन दूसरों की हंसी सुनना, हर रात भूखे पेट सोना, और हर 5 दिन बाद पिटकर जमीन पर गिर जाना। इन सब ने उसके अंदर कुछ बदल दिया था। दूसरे शिष्य सिर्फ शक्ति बढ़ा रहे थे, लेकिन ध्रुवांत का पूरा शरीर युद्ध के लिए ढल चुका था। उसकी सहनशक्ति, उसकी गति, सब कुछ धीरे धीरे सामान्य लोगों से अलग हो चुका था। तभी ध्रुवांत ने अपनी जेब से छोटा सा सूखा रोटी का टुकड़ा निकाला। आज का उसका पूरा खाना बस इतना ही था, लेकिन उसने बिना शिकायत किए उसे खाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके लिए भूख अब कोई नई चीज नहीं थी। कुछ देर बाद उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके शरीर के अंदर कमजोर ऊर्जा धीरे धीरे बहने लगी। वह अपनी पूरी ताकत से साधना करने लगा, क्योंकि 3 दिन बाद होने वाली चयन परीक्षा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका बनने वाली थी। और ध्रुवांत राणा अब किसी भी कीमत पर दोबारा कमजोर कहलाना नहीं चाहता था। झोपड़ी के अंदर गहरी खामोशी फैली हुई थी। ध्रुवांत आंखें बंद किए साधना में पूरी तरह डूब चुका था।
उसके शरीर के अंदर की कमजोर ऊर्जा धीरे धीरे घूम रही थी, लेकिन हर बार की तरह उसकी साधना फिर रुकने लगी। ध्रुवांत की भौहें हल्की सिकुड़ गईं। 3 सालों से यही समस्या उसका पीछा कर रही थी। चाहे वह कितनी भी मेहनत करे, उसकी ऊर्जा आगे नहीं बढ़ती थी। मानो उसके शरीर के अंदर कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो। धीरे धीरे उसके माथे पर पसीना आने लगा, लेकिन उसने साधना रोकने की बजाय और ज्यादा ताकत लगाई। उसके शरीर की नसें धीरे धीरे उभरने लगीं। कमजोर ऊर्जा जबरदस्ती उसके शरीर में घूमने लगी। अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा। ध्रुवांत ने तुरंत आंखें खोल दीं। उसकी सांसें अचानक भारी हो चुकी थीं। फिर से उसने दीवार पर मुट्ठी मार दी। 3 सालों की मेहनत के बाद भी वह अब तक तीसरे चरण में फंसा था। लेकिन तभी ध्रुवांत अचानक रुक गया, क्योंकि उसे अपने शरीर के अंदर कुछ अजीब महसूस हुआ। उसकी छाती के पास हल्की गर्माहट फैलने लगी। ध्रुवांत ने तुरंत अपनी सांसें रोक लीं, क्योंकि यह एहसास उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। धीरे धीरे उसके सीने से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी, और उसी पल ध्रुवांत की जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य जागना शुरू हो चुका था। झोपड़ी के अंदर अचानक सुनहरी रोशनी फैलने लगी। ध्रुवांत की आंखें अविश्वास में फैल गईं। उसके सीने के पास गर्माहट लगातार बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे उसकी त्वचा के अंदर कुछ चमकने लगा। ध्रुवांत तुरंत दर्द से कराह उठा। उसके शरीर की नसों में मानो आग दौड़ने लगी थी। वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसके सीने से निकलती रोशनी अब और तेज हो चुकी थी। ध्रुवांत ने कांपते हुए अपने कपड़े हटाए, और अगले ही पल उसकी सांस रुक गई। उसकी छाती पर एक अजीब सुनहरा निशान चमक रहा था। वह निशान किसी प्राचीन प्रतीक जैसा दिखाई दे रहा था, और उसकी सतह पर हल्की ऊर्जा घूम रही थी। ध्रुवांत का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसने यह निशान पहले कभी नहीं देखा था। तभी अचानक वह सुनहरा चिन्ह चमक उठा। झोपड़ी के अंदर तेज ऊर्जा का दबाव फैल गया। ध्रुवांत को महसूस हुआ उसकी ऊर्जा अचानक बढ़ने लगी है। जो दीवार 3 सालों से उसे रोक रही थी, अब धीरे धीरे टूटने लगी थी। ध्रुवांत ने तुरंत आंखें बंद कर फिर से साधना शुरू कर दी। इस बार ऊर्जा पहले से कई गुना तेजी से घूमने लगी। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं, लेकिन वह रुका नहीं, क्योंकि ध्रुवांत समझ चुका था उसके अंदर कुछ असाधारण जाग चुका है। और शायद यही शक्ति उसे दिव्य आकाश संप्रदाय के सबसे निचले स्थान से आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाने वाली थी। झोपड़ी के अंदर ऊर्जा का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। ध्रुवांत का पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से ढक चुका था। उसकी नसों के अंदर ऊर्जा तेज नदी की तरह बह रही थी। ध्रुवांत ने दांत भींच लिए और साधना को और तेज कर दिया। तभी उसके शरीर के अंदर जोरदार कंपन हुआ। जो अदृश्य दीवार उसे रोक रही थी, उसमें दरार पड़ चुकी थी। ध्रुवांत की सांसें और भारी होने लगीं। लेकिन इस बार उसने पीछे हटने का बिल्कुल नहीं सोचा। 3 सालों की बेइज्जती उसके दिमाग में घूमने लगी। हर वो चेहरा जिसने उसे कचरा कहा था, हर वो दिन
जब उसे भूखे पेट सोना पड़ा था, और हर वो मार जिसने उसके शरीर को तोड़ने की कोशिश की थी। ध्रुवांत ने अचानक जोर से सांस छोड़ी, और उसी पल उसके शरीर के अंदर कुछ टूट गया। धड़ाम! झोपड़ी के अंदर हवा का तेज झोंका फैल गया। ध्रुवांत की आंखें अचानक खुल गईं। उसकी आंखों के अंदर हल्की सुनहरी चमक दिखाई दे रही थी। ध्रुवांत ने तुरंत अपने शरीर को महसूस किया। उसकी ऊर्जा पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। 3 सालों बाद उसने आखिरकार चौथे चरण में कदम रख दिया था। ध्रुवांत कुछ सेकंड तक चुप बैठा रहा। फिर धीरे धीरे उसके होठों पर मुस्कान उभरी, क्योंकि आज पहली बार उसे लगा कि किस्मत ने उसे स्वीकार किया है। और यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि ध्रुवांत के अंदर छिपी असली शक्ति अभी पूरी तरह जागी भी नहीं थी। आज दिव्य आकाश संप्रदाय का बाहरी प्रांगण असामान्य रूप से भरा हुआ था। सैकड़ों शिष्य विशाल युद्ध मंच के आसपास खड़े थे। हर किसी के चेहरे पर उत्साह और तनाव साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि आज होने वाली चयन परीक्षा कई जिंदगियां बदलने वाली थी। भीड़ के बीच कई लोग धीरे धीरे एक ही नाम फुसफुसा रहे थे, ध्रुवांत राणा। कुछ लोग अब भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वह सच में आने वाला है। तभी दूर से धीरे धीरे कदमों की आवाज सुनाई दी। भीड़ अपने आप 2 हिस्सों में बंटने लगी, और अगले ही पल ध्रुवांत वहां दिखाई दिया। आज उसने पहली बार पुराने फटे कपड़ों की जगह काले वस्त्र पहने थे। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखें पहले से कहीं ज्यादा तेज लग रही थीं। भीड़ में कई शिष्यों ने अनजाने में पीछे कदम खींच लिए, क्योंकि ध्रुवांत अब पहले वाला कमजोर लड़का नहीं लग रहा था। ऊपर बने विशाल मंच पर कई बुजुर्ग भी बैठे हुए थे। उनकी नजरें तुरंत ध्रुवांत पर टिक गईं। एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने हल्की भौहें सिकोड़ लीं। यह वही परित्यक्त शिष्य है? दूसरे बुजुर्ग ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी ऊर्जा कुछ अलग लग रही है। ध्रुवांत बिना किसी की तरफ देखे युद्ध मंच के सामने जाकर रुक गया। और तभी भीड़ के दूसरी तरफ से ली वेन दिखाई दिया। दोनों की नजरें हवा में टकराईं, और उसी पल पूरे दिव्य आकाश संप्रदाय को महसूस हो गया कि आज कुछ असाधारण होने वाला है। विशाल युद्ध मंच के चारों तरफ भारी शोर गूंज रहा था। हर शिष्य की नजर अब सिर्फ ध्रुवांत और ली वेन पर टिकी हुई थी। तभी मंच के ऊपर बैठे मुख्य बुजुर्ग धीरे से खड़े हुए। उनकी भारी आवाज पूरे प्रांगण में गूंज उठी। चयन परीक्षा अब शुरू होती है। भीड़ तुरंत उत्साह में चिल्लाने लगी। एक एक करके शिष्यों के नाम पुकारे जाने लगे। कई लड़ाइयां शुरू हुईं, और जल्दी खत्म भी हो गईं। लेकिन ध्रुवांत अब भी शांत खड़ा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक एक ऊंची आवाज पूरे मंच पर गूंजी। अगला मुकाबला, ध्रुवांत राणा। पूरा प्रांगण अचानक शांत हो गया। सैकड़ों आंखें एक साथ ध्रुवांत की तरफ घूम गईं। ध्रुवांत ने बिना किसी भाव के धीरे से कदम आगे बढ़ाए। उसके कदमों की आवाज तक पूरे मंच पर सुनाई दे रही थी। वह आखिरकार युद्ध मंच के बीच जाकर रुक गया। तभी दूसरी तरफ से एक भारी शरीर वाला युवक मंच पर चढ़ा।
उसके चेहरे पर अहंकार भरी मुस्कान थी। मैं हूं शेन हूं। 5वां चरण। सुना है तुमने हाल ही में काफी नाम कमाया है। ध्रुवांत चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी शांत आंखें हु शेन को अजीब बेचैनी दे रही थीं। मुख्य बुजुर्ग ने हाथ ऊपर उठाया। मुकाबला शुरू। और उसी पल हुशेन मुस्कुराते हुए ध्रुवांत की तरफ झपटा, जबकि पूरा प्रांगण सांस रोककर देखने लगा। हुशेन बिजली की तरह ध्रुवांत की तरफ दौड़ा। उसके भारी कदमों से पूरा युद्ध मंच कांप उठा। भीड़ में कई शिष्यों ने तुरंत सांस रोक ली, क्योंकि हुशेन अपनी क्रूर ताकत के लिए जाना जाता था। लेकिन ध्रुवांत अब भी अपनी जगह शांत खड़ा था। उसकी आंखें बस हुशेन की हर हरकत को पढ़ रही थीं। डर गया क्या? हुशेन जोर से हंसते हुए सीधे उसके सामने पहुंच गया। और अगले ही पल उसकी भारी मुट्ठी हवा चीरती हुई आगे बढ़ी, सीधा ध्रुवांत के चेहरे की तरफ। भीड़ में कुछ लोग पहले ही हार मान चुके थे, क्योंकि हुशेन की ताकत झो डिंग जुन से भी ज्यादा थी। लेकिन उसी पल ध्रुवांत अचानक हिला। उसका शरीर एक परछाई की तरह साइड में सरक गया। हुशेन की मुट्ठी हवा में खाली निकल गई। क्या? हुशेन संभल भी नहीं पाया था कि ध्रुवांत उसके बिल्कुल पीछे पहुंच चुका था। ध्रुवांत की आंखों में हल्की सुनहरी चमक उभरी। फिर उसने बिना हिचकिचाए अपनी कोहनी आगे मारी। धाम! उसका वार सीधे हुशेन की पीठ में लगा। हुशेन दर्द से चीखता हुआ आगे जा गिरा। पूरा युद्ध मंच अचानक खामोश हो गया। यहां तक कि ऊपर बैठे बुजुर्ग भी चौंक चुके थे, क्योंकि अभी अभी एक परित्यक्त शिष्य ने 5वें चरण के योद्धा को पूरे मंच के सामने दबा दिया था। पूरा युद्ध मंच कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांत रहा। सभी की नजरें जमीन पर पड़े हुशेन पर टिकी हुई थीं। उसकी पीठ दर्द से कांप रही थी। वहीं दूसरी तरफ ध्रुवांत पूरी तरह शांत खड़ा था। उसकी आंखों में हल्की सुनहरी चमक अब भी बाकी थी। ऊपर बैठे कई बुजुर्ग अब गंभीर चेहरों से उसे देख रहे थे। एक बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, वह सिर्फ चौथे चरण में नहीं है। उसके शरीर में कुछ और भी जाग चुका है। तभी हुशेन गुस्से से दहाड़ता हुआ फिर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर अपमान और क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। तूने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। हुशेन ने तुरंत अपनी पूरी ऊर्जा बाहर निकाल दी। उसके शरीर के आसपास लाल ऊर्जा घूमने लगी। भीड़ तुरंत पीछे हट गई, क्योंकि हुशेन अब अपनी युद्ध कला इस्तेमाल करने वाला था। रक्त भेड़िया प्रहार। हुशेन का शरीर अचानक बेहद तेज गति से आगे बढ़ा। उसकी मुट्ठी के आसपास लाल ऊर्जा भेड़िए के आकार जैसी दिख रही थी। पूरा मंच उस दबाव से कांप उठा। लेकिन ध्रुवांत की आंखों में डर का नाम तक नहीं था। उसकी सुनहरी आंखें अब और ज्यादा चमकने लगीं। और अगले ही पल ध्रुवांत ने पहली बार अपनी ऊर्जा बाहर निकाली। सुनहरी ऊर्जा का तेज विस्फोट पूरे मंच पर फैल गया। और उसी पल पूरे दिव्य आकाश संप्रदाय को समझ आ गया कि ध्रुवांत राणा कोई साधारण शिष्य नहीं था। पूरा युद्ध मंच सुनहरी रोशनी में डूब चुका था। ध्रुवांत के शरीर से निकलती ऊर्जा तूफान की तरह फैल रही थी। ऊपर बैठे बुजुर्ग अचानक अपनी सीटों से खड़े हो गए। उनके चेहरों पर पहली बार साफ घबराहट दिखाई दी, क्योंकि यह ऊर्जा
साधारण नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ हुसैन अब भी पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा था। उसकी लाल ऊर्जा और ध्रुवांत की सुनहरी शक्ति आपस में टकराने वाली थी। पूरा प्रांगण सांस रोके उस दृश्य को देख रहा था। और अगले ही पल धड़ाम, दोनों शक्तियां जोरदार विस्फोट के साथ टकराईं। भयंकर हवा का दबाव चारों तरफ फैल गया। कई कमजोर शिष्य तो सीधे जमीन पर गिर पड़े। पूरा युद्ध मंच धूल और ऊर्जा से ढक गया। कुछ सेकंड तक किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर धीरे धीरे धूल नीचे बैठने लगी। और तभी भीड़ की आंखें अविश्वास में फैल गईं, क्योंकि हुसैन युद्ध मंच के किनारे पड़ा हुआ था। उसके मुंह से खून बह रहा था और वह बेहोश हो चुका था। वहीं मंच के बीच ध्रुवांत अब भी खड़ा था। उसके आसपास सुनहरी ऊर्जा धीरे धीरे शांत हो रही थी। पूरा प्रांगण अब पूरी तरह खामोश था, क्योंकि किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि परिणाम ऐसा होगा। ऊपर बैठे ली वेन की आंखों में पहली बार गंभीरता उतर आई, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि ध्रुवांत राणा सिर्फ एक छिपा हुआ प्रतिभाशाली शिष्य नहीं, बल्कि आने वाला तूफान था। पूरा बाहरी प्रांगण अब भी खामोशी में डूबा हुआ था। हर शिष्य की नजर युद्ध मंच के बीच खड़े ध्रुवांत पर टिकी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ हुसैन बेहोश पड़ा था। उसकी हालत देखकर कई शिष्यों के चेहरे पीले पड़ चुके थे, क्योंकि अभी अभी उन्होंने कुछ असंभव होते देखा था। मुख्य बुजुर्ग धीरे धीरे अपनी सीट से खड़े हुए। उनकी गहरी आंखें ध्रुवांत को ध्यान से देख रही थीं। कुछ पल बाद उन्होंने भारी आवाज में कहा, इस मुकाबले का विजेता ध्रुवांत राणा। पूरा प्रांगण अचानक जोरदार शोर से गूंज उठा। कुछ लोग हैरानी से चिल्ला रहे थे, तो कुछ की आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। ध्रुवांत ने बिना किसी प्रतिक्रिया के बस अपनी ऊर्जा वापस खींच ली। उसकी सुनहरी आंखें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं, लेकिन उसके चेहरे की ठंडी शांति अब भी वैसी ही थी। तभी ली वेन धीरे धीरे अपनी सीट से उठा। उसके उठते ही आसपास बैठे शिष्य तुरंत शांत हो गए। ली वेन की आंखें सीधे ध्रुवांत पर टिकी हुई थीं। फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। दिलचस्प, लगता है मैंने तुम्हें कम आंका था। ध्रुवांत ने पहली बार सीधे उसकी तरफ देखा। दोनों की नजरें हवा में टकराईं और माहौल फिर भारी हो गया, क्योंकि अब हर किसी को महसूस हो रहा था कि दिव्य आकाश संप्रदाय में एक नया नाम जन्म ले चुका था, और उसका नाम था ध्रुवांत राणा।